हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है वाराणसी का डे 2 पार्ट 2 व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था, मेरे डे 2 का आधा दिन पूरा शेयर किया था, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 बना के मैं उस दिन को पूरा करूं। तो ये है डे 2 का पार्ट 2 व्लॉग। और मैं छोटे से रिकैप के थ्रू आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने कैसे 84 घाटों का पूरा दृश्य का आनंद लिया था, बोटिंग करी थी, और उसके बाद हम गए थे फेमस वहाँ के लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। हाँ, आपको जैसे कि याद होगा, लक्ष्मी चाय वाले की वीडियो हमने बहुत देखी थी और वहाँ पे हम गए थे। जो मेन चीज वहाँ की थी वो खाने हम गए थे, लेकिन वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि हम लेट हो गए थे और वो मॉर्निंग में ही मिलती है। तो हमने वहाँ पे मलाई टोस्ट और चाय का आनंद उठाया था। और भीड़ देख के तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितना फेमस है। इसके बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ गए थे क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, तो आते ही हमारा नाश्ता रेडी था, बुफे रेडी हो चुका था और हमें बोल दिया गया था कि टाइम से अपना नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि हर होटल में बुफे की एक टाइमिंग होती है। तो मैं आ गई थी नीचे और मैंने पहले थोड़ा हेल्दी हेल्दी उठाया। वैसे तो मैं बहुत अनहेल्दी खाना खाती हूँ, फास्ट फूड बहुत खाती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी खाया जाए, क्योंकि बाहर बाहर का खा के वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट सा लग रहा था। फिर हमने अपना अपना नाश्ता उठाया और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा खुद को कैप्चर किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस अपने रूम में गए और वहाँ से तैयार होके अब हम लोग निकल चुके हैं। और हमने सोचा इस आज के दिन हम लोग पूरा मंदिरों का दर्शन करेंगे जितना भी हो पाए, क्योंकि वाराणसी में घर घर में मंदिर है। आप थक जाओगे लेकिन आप पूरे मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते। मैं जिस गली में जाती थी वहां मंदिर दिखाई देते थे मुझे। तो हम वहां पे सबसे पहले हम वहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में गए थे। उनकी मतलब मान्यताओं के बारे में हमने बहुत सुना था। हमने वहाँ के लोकल वेंडर्स से और वहाँ के होटल के रिसेप्शन पे भी हमने पता किया था, तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि आप ये 2-3 मंदिर उन्होंने मुझे बताए थे कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सारे मंदिर तो आप कवर नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो जितने आप कवर कर सकते हो वो आप कवर कर लो। तो कुछ मेन मंदिर थे तो हम वहां पे निकल चुके थे। तो ये था हनुमान मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध। यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल रखने होंगे, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप अंदर। तो यहाँ पे ये जो लॉकर थे, यहाँ पे आप अपने जो भी कीमती सामान है, चाबी, मोबाइल, पर्स, ये सब आपको रख के जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा हनुमान जी के जो मंदिर का द्वार है उसको कैप्चर किया। और फिर मैंने थोड़ा सा इस वजह से भी कैप्चर कर लेती हूँ गेट वगैरह और उसके नाम, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए। लाइन लगी हुई थी इसमें भी काफी, लेकिन फोन क्योंकि अंदर ले जाने नहीं दिया गया था तो मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकती। इसके बाद हम लोग बाहर आए। तो बाहर जैसा कि हमारे पास बच्चे थे और वाराणसी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम लोगों ने फिर पानी खरीदा और पहले सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि लाइन में लगे लगे हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा खुद को कैप्चर किया, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खुद को कैप्चर किया और फिर आसपास की दुकानों को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और इसके बाद हम लोग निकल गए माता रानी के मंदिर में। वहाँ पे एक प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर था, हम वहाँ गए। और जब मंदिर में हम गए तो मुझे पता चला कि वर्णिका ने अपने शूज जो हैं गाड़ी में ही छोड़ दिए हैं। फिर मैं वापस गई। वापस जाने के बाद प्रसाद लेना था, लेकिन मैं फिर वापस चली गई। वापस जाने के बाद मैंने उसके जूते वापस उठाए और मैं ये दोबारा वापस आ रही हूँ, तभी ये दोबारा सीन आ रहा है मंदिर का, क्योंकि मैं 2 बारी चक्कर काटने पड़े मुझे। बच्चों के साथ तो होता ही है, आपको पता ही होगा बच्चों के साथ कितने चैलेंजेस होते हैं। कहीं जाने का मतलब है, समझ लो बहुत सारी चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। फिर यहाँ हमने प्रसाद लिया, फूल लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर माला जो फूल था वो रेड वाले जो होते हैं, आई थिंक गुड़हल के फूल होते हैं या क्या होते हैं, मुझे नाम नहीं पता, बट उनकी माला मिल रही थी। तो हमने ये लिया और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड था, तो इस वजह से मैं ले गई थी अंदर और फिर थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया था। मंदिर में ज़्यादा फ़ोन चलाना अच्छा नहीं लगता, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत अपने व्लॉग के लिए सीन्स कवर कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे गाइज बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था। एक तो लाइन का कुछ पता नहीं और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी और वीआईपी एंट्रीज अलग थी। हमारे धर्म में बस ये एक बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन आती है मंदिरों में, जब है ना वीआईपी एंट्रीज होती हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमने सोचा बनारस आए तो वहाँ की साड़ी देखनी तो बनती है, अगर पसंद आई तो ले भी लेंगे। बट गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने नहीं लिया, हमने कहा इससे अच्छा हम दिल्ली से ही ले लेंगे। तो इसके बाद हम वहाँ के फेमस दीना चाट भंडार पे गए, लेकिन वो
खुली ही नहीं थी, ग्राहकों की लाइन पहले से लगी थी, सोच सकते हैं कितना फेमस होगा। तो हमने सोचा तब तक कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे गली गली में लस्सी की दुकान, और बहुत तरह की आपको रबड़ी वाली लस्सी, प्लेन लस्सी, मलाई वाली लस्सी, हर तरह की लस्सी आपको मिलेगी। तो ये दुकान हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, भीड़ थी इस पे काफ़ी, तो हमें लगा कुछ अलग टेस्ट होगा। तो हमने कुछ रबड़ी वाली लस्सी ली और कुछ प्लेन लस्सी भी ली, कुछ मलाई वाली भी। तो हमने सोचा हम सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे, और टेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, ऑसम था, ऑसम। इसके बाद हमने वहाँ पे बहुत भीड़ देखी ठंडाई की दुकान पे, तो हमने सोचा क्यों ना ठंडाई पिए जाए। लेकिन मैं लिटरली बता रही हूँ, ठंडाई का मतलब ये नहीं था कि उसमें भांग है। मुझे पहले यही लगा था कि भांग होगी, पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भांग वाली अलग होती है और प्लेन अलग होती है। तो हमने उनसे प्लेन जो बादाम वाली थी वो हमने उनको देने के लिए ऑर्डर किया। पहले हमने 4 ग्लास ऑर्डर किया, लेकिन फिर वरुण ने बोला कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, तो पहले 1 ग्लास ऑर्डर कर दो, फिर देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो दोबारा ले लेंगे। पर मैंने कहा कि कम से कम 2 ग्लास ऑर्डर करते हैं, मेरे को तो पीने का मन कर रहा है। फिर सबसे पहले मेरे भाई का ग्लास आया और वो पी रहा था, उसने उसके ज़्यादा एक्सप्रेशंस निकल के नहीं आए, तो मुझे लगा अच्छा ही होगा। कोई रिएक्शन नहीं था उसका, नॉर्मल रिएक्शन था। कहता ठीक है, ओके है। तो मुझे लगा चलो इतना बुरा नहीं होगा, ओके ओके होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने उसके एक्सप्रेशन को कैप्चर करने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी नो रिएक्शंस। उसको कोई स्वाद का इतना जल्दी पता नहीं चलता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किया, पहले तो मैंने बोला ठीक है ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैंने पिया भी नहीं, वो हमने पूरा फेंक दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं था वो। इसके बाद फाइनली हम पहुंचे दीना चाट भंडार के पास, और ये फाइनली अब खुल चुका था। 2 चक्कर काटने के बाद हमें पता चला ये अब खुला है, और ग्राहकों की लाइन पहले से लगी हुई थी, हमें भी काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा तब जाके सीट मिली। यहाँ पे हमने बहुत ही फेमस जो वहाँ की है टमाटर चाट और समोसा चाट और गोलगप्पे, ये मैंने ऑर्डर किए। गोलगप्पे तो मैं हर जगह ही खाती हूँ, और ये देख रहे हो कितने मज़े से मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे। और वरुण ने टमाटर चाट ऑर्डर की थी, जो मुझे कुछ खास नहीं लगी। समोसा चाट भी ओके ओके थी, मैंने तो बस गोलगप्पे खाए अच्छे से, और गोलगप्पों का फुल मज़ा लिया। इसके बाद हमारा आज का प्लान इतना ही था। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि 2 दिन से हम लोग ट्रैवल 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 कर रहे हैं इधर से उधर। तो हमने सोचा आज हम रेस्ट करेंगे, अभी हमारे पास 1 दिन और है। और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी ऑर्डर करी थी और खाई, और इसी के साथ हमारा दिन समाप्त हुआ। और हम नेक्स्ट डे का व्लॉग में आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।